नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा, वो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखो बेटे, जब हम ना किसी इंस्ट्रूमेंट में से जब हम कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो करवा देते हैं ना, तो वो चीज़ ना हमारा गर्म होना शुरू कर देता है। जैसे आपके घरों में फ़ैन लगा है, अगर आप फ़ैन को कुछ देर के लिए चलाओगे, मान लो आपने इसको 2-3 घंटे के लिए चला दिया ना, तो 2-3 घंटे चलाने के बाद बेटे क्या होगा कि वो फ़ैन है ना जो बेटे गर्म होना चालू कर देगा। गर्म होना मतलब वो गर्म हो जाएगा। आप उसको हाथ लगा करके देखोगे ना तो वो क्या होगा, बेसिकली गर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या बेटे बल्ब होता है, आपके घरों में जो ट्यूबलाइट लगी होती है या जो बल्ब लगा होता है, आप उसको कुछ देर के लिए ग्लो करवाओ। जैसे ही आप उसको ग्लो करवाओगे तो कुछ समय पश्चात आप हाथ लगाओगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी। ठीक है, तो अगर वो गर्माहट महसूस होगी, वो किसकी वजह से हो रही है बेटे, एक्चुअल में जो करंट होता है ना, जब हम इन डिवाइसेस में से फ्लो करवाते हैं तो वो गर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं उसको बेटे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटे। बेसिकली ध्यान से सुन, इसको पढ़ने से पहले ना मुझे एक टर्म आनी चाहिए, जो टर्म क्या बेटे, पावर। क्या होती है, पावर। आपको मालूम है बेटे कि पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम बेटे, यानी कि बेटे रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क आप बोल देते हो बेटे क्या, पावर। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर मैं टाइम ले लेता हूं 1 सेकेंड, कितना लेता हूं बेटे मैं 1 सेकेंड, तो जो पावर आएगी वो किसके बराबर आएगी, पावर जो आएगी बेटे किसके बराबर आएगी, वो वर्क के बराबर आएगी। यानी कि ध्यान से सुनियो, 1 सेकेंड के अंदर आप जितना कार्य करते हो वो आपकी क्या बन जाती है बेटे, पावर बन जाती है। और याद करो, पावर की जो यूनिट होती थी वो होती थी बेटे वॉट। क्या होती थी, वॉट। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरी पावर तो 100 वॉट है, कितनी है भाई, 100 वॉट है, तो आपको पता है कि जो वर्क होता है बेटे, वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है बेटे सेकेंड। जूल पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं बेटे, वोट बोलते हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब मेरी पावर कितनी है, 100 वोट है, इसका मतलब ये है कि मैं 1 सेकंड के अंदर बेटे 100 जूल कार्य कर सकता हूं। क्या मतलब बना बेटे इसका, 1 सेकंड के अंदर मैं 100 जूल कार्य कर सकता हूं बेटे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात कि ये चीज़ आई कहाँ से है, होता क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब आपको इमेजिन करो बेटे क्या है कि ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, मैंने आपको समझा रखा है क्या कि अगर ये V वोल्ट का बैटरी है बेटे, ओके, मैंने क्या करा, इसको ना एक रेजिस्टेंस से अप्लाई कर दिया। जैसे ही बेटे इसको मैं रेजिस्टेंस से अप्लाई करता हूं तो मुझे मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई इंटू आर होगा, और इस रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो करना चालू कर देगा और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो यहाँ पे R मैंने लिखा है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, किसी कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। जैसे फैन है तो फैन का खुद का रेजिस्टेंस है, AC है उसका खुद का रेजिस्टेंस है, कोई भी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसका खुद का रेजिस्टेंस है। उसको जस्ट मैंने इस चीज़ से ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। मैंने आपको ये भी समझा रखा है बेटे कि क्या होगा कि इस सर्किट के अंदर से ना चार्ज फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा बेटे, चार्ज फ्लो करेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो जब वो चार्ज फ्लो करेगा ना, तो आपको मालूम है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट में तो क्या फ्लो करते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये मैंने आपको समझा रखा है। दूसरा क्या बेटे, इमेजिन कर कि इसके अंदर से क्या फ्लो कर रहा है बेटे, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब क्या बेटे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। कैपिटल क्यू से मैंने क्या लिखा बेटे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम लिख दिया। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो क्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा क्या बेटे, यहाँ पे आई मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। आई बराबर क्या बेटे, कैपिटल क्यू बाई टी। ये क्या बेटे, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। और बेसिकली आपको मालूम है कि अगर मैं टी को लेता हूँ 1 सेकेंड, कितना लेता हूँ बेटे 1 सेकेंड, तो आई किसके बराबर बन जाए बेटे, क्यू के बराबर। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर जितना चार्ज इसके अंदर फ्लो करेगा वो हमारा क्या बन जाएगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब बेटे ये है कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से ये चार्ज फ्लो हो रहा है ऐसे, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली। और आपको मैंने समझाया था बेटे कि अगर किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसके अंदर से हम चार्ज रख देते हैं बेटे क्यू, तो ये जो क्यू चार्ज होगा इसके पास एनर्जी आ जाएगा बेटे। क्या आ जाएगा, एनर्जी।
और वो एनर्जी कितना आएगा बेटे, ऑब्वियस सी बात है, V इंटू में कैपिटल Q आएगा। कितना आएगा, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में क्या हुआ आएगा। ये मैंने आपको समझा रखा है, याद करो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है बेटे V, आप वहाँ पे चार्ज रख देते हो कैपिटल Q, तो इस कैपिटल Q के पास एनर्जी आ जाता है और वो एनर्जी कितना होता है बेटे, V इंटू कैपिटल Q। ओके, होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई। जैसे ही ये चार्ज इस बैटरी में से पास करेगा तो ये बैटरी इसको एनर्जी दे देगी, कितनी भाई साहब, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में Q। ठीक है, अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, बैटरी ने इस कैपिटल Q चार्ज को एनर्जी दिया, वही एनर्जी उसने इस रेजिस्टेंस को सप्लाई कर दिया। किसको सप्लाई कर दिया बेटे, इस रेजिस्टेंस को। अब ये जो एनर्जी है बेटे, अगर ये तेरे पास बल्ब है, ये रेजिस्टेंस की जगह क्या बेटे, बल्ब है, तो ये बल्ब ग्लो होना चालू कर देगा, ग्लो होना चालू कर देगा। ठीक है, और अगर मान लो ये प्रेस है, प्रेस मतलब जो इस्त्री होती है जिसके घरों में आप कपड़ों से प्रेस करते हो ना, कपड़ों पे प्रेस करते हो, वो है, तो वो क्या होना शुरू कर दे बेटे, गर्म होना शुरू कर देगी। क्या होना शुरू कर दे बेटे, गर्म होना शुरू कर देगी। तो बेसिकली ये आर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस वाली एनर्जी को किस फॉर्म में यूज कर रहा है। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं इस एनर्जी को डिवाइड कर देता हूं टाइम से, बेटे, ठीक है, इधर मैंने जो टाइम लिया, मैंने सपोज करिए जो चार्ज फ्लो करा वो टी टाइम के लिए करा, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम कर दिया बेटे मैंने। तो ध्यान से सुन बेटे, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बनता है बेटे, वो बनता है बेसिकली पावर। क्या बनता है, पावर। और पावर को मैं किससे लिखता हूँ बेटे, मैं पी से लिखता हूँ। वर्क और एनर्जी एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि जो पावर होगा बेटे, ये जो बैटरी पावर देगी, मतलब एक सेकंड में कितनी एनर्जी देगी, वो किसके बराबर आएगा बेटे, V कैपिटल Q डिवाइड बाय में स्मॉल t के बराबर। किसके बराबर आएगा, V कैपिटल Q डिवाइड बाय में स्मॉल t के। ये जो पावर है बेसिकली ये क्या है बेटे, इसका मतलब ये है कि जो पावर का मतलब है एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्च कर रहा है या कितना एनर्जी ले रहा है। तो जो बैटरी इस कैपिटल Q चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है एक सेकंड में, वो कितनी करती है बेटे, V कैपिटल Q डिवाइड बाय में t। और अभी अभी मैंने बताया बेटे कैपिटल Q डिवाइड बाय में t क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, तो V इंटू में I। इसका मतलब ये है बेटे क्या, कि जो बैटरी होती है ना, वो पावर सप्लाई करती है किसी रेजिस्टेंस को या फिर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, कितना, जितना उसका पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू में उसका इलेक्ट्रिक करंट, इनटू में उसका बेटे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन, क्या क्या, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि अगर मैं तुझे बोलता हूं कि जो बैटरी ने एनर्जी दी है एक सेकंड में, ये क्या बेटे, ये बैटरी ने एनर्जी दी है, ये बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी है एक सेकंड में, क्योंकि एक सेकंड में जितनी एनर्जी देगी वो क्या बन जाएगी बेटे, बैटरी की पावर बन जाएगी। ओके, सिमिलरली ध्यान से सुन बेटे कि जो रेजिस्टेंस होता है, मुझे मालूम है कि जो V है किसके बराबर है बेटे, R के बराबर है, तो मैं इस V को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो पावर किसके बराबर बने बेटे, वो बनेगा V की जगह मैंने पुट कर दिया बेटे IR, तो यानी कि I इंटू R इंटू आई, तो किसके बराबर बना बेटे, I स्क्वायर इंटू R के। या फिर आप लोग क्या करो, I की वैल्यू, I किसके बराबर है बेटे, V बाय R के, तो इस I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो जो पावर आएगा, फॉर्मूला कितना आएगा बेटे पावर का, वो किसके बराबर आएगा, जब आप इस I की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो V बाय R, तो V इंटू V बाय R, वो बनेगा V स्क्वायर बाय R। कितना बना बेटे, V स्क्वायर बाय R। यानी कि क्या बेटे, कि जो बैटरी पावर देगी ना, वो कितनी देगी भाई, V इंटू आई, बट जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो पावर को दो फॉर्म में लेने की कोशिश करेगा, P इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर, या फिर किसके बराबर बेटे, V स्केयर बाय आर के। किसके बराबर बेटे, V स्केयर बाय आर के। तो तेरे को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो बैटरी आपका एनर्जी देता है, वो एक सेकंड में एनर्जी देता है बेटे कितना, V इंटू आई, बट जो आपका रेजिस्टेंस है ना, जो रेजिस्टेंस है बेटे बेसिकली, वो जो रेजिस्टेंस है उस एनर्जी को दो तरीके से ले सकता है, या तो इस फॉर्म में लेगा बेटे आई स्केयर इंटू आर, या फिर किस फॉर्म में लेगा बेटे, V स्केयर बाय आर की फॉर्म में लेने की कोशिश करेगा। होप आपको कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेटा आगे बढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सिखा दिए हैं, क्या क्या है मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँगा मैं, डोंट वरी। इसको मैं कर देता हूँ रबीस वाली टर्म को, ठीक है, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपने सारे लेक्चर्स देख रखे हैं बेटे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात का, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर सुन रखे हैं तो,
ठीक है, अगर नहीं दे रखे तो पहले पिछले वाले देखो, फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, अगर आप सारे क्लासेस लगाते रहे हो मेरी। ओके ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनते हैं बेटे, ध्यान से सुन। जो बैटरी ने एनर्जी दी थी वो एनर्जी दी थी बेटे, ये कितनी वो एनर्जी दी थी, हमने ये मान ली है V इंटू क्यू दी थी या फिर एनर्जी दी थी। अब ये वही एनर्जी थी बेटे जो किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही थी बेटे, हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही थी। तो ध्यान से सुन, ध्यान से सुन बेटे, टाइम को मैंने स्मॉल टी से लिख रखा है। तो ध्यान से सुन बेटे, ये जो बैटरी एनर्जी दे रही थी वो किस में कन्वर्ट हो रही है बेटे, जब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, वो ले रहा है तो वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। किस में बेटे, हीट में। तो हीट अपॉन टाइम किसके बराबर है बेटे, पावर के। तो हीट जो बनती है किसी रेजिस्टेंस में, किसी प्रेस वगैरह में, तो वो किसके बराबर बनती है बेटे, वो बनती है P इंटू टी। अब आपको मालूम है बेटे क्या, कि जो रेजिस्टेंस पावर लेता है एक सेकंड में, जो एनर्जी लेता है वो किस किस फॉर्म में लेता है बेटे, या तो लेता है आई स्क्वायर आर या फिर लेता है वी स्क्वायर बाई आर। तो पहले मैं पावर की जगह, P की जगह मैं आई स्क्वायर आर पुट करता हूँ, तो आई स्क्वायर आर इंटू में स्मॉल टी। ठीक है, तो इतनी सारी हीट डेवलप हो जाएगी। कितने टाइम में बेटे, स्मॉल टी टाइम में। या फिर जो हीट डेवलप होगी वो किसके बराबर होगी बेटे, P की जगह कितना पुट कर दे, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर बाई आर आपका स्मॉल टाइम तेरा यही रहा, तो यही क्या डेवलप हो जाएगी बेटे, हीट डेवलप हो जाएगी। ओके ठीक है जी, तो आपके पास हीट डेवलप के दो फॉर्मूले आ गए। अब बेसिकली अब आप बोलोगे कि सर मैं कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं, यहाँ पे तो आई है, यहाँ पे तो बेटे बी है। मुझे मालूम है कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, किसमें होते हैं बेटे, सीरीज में होते हैं। तो मान लो दो रेजिस्टेंस हैं, तो सीरीज में जो करंट होता है वो सेम होता है बेटे, तो तब तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इमेजिन कर कि ये R1 है, ये क्या बेटे तेरे पास R2 है। और अगर मान लो आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल मतलब इस वाली फॉर्म के अंदर है, ऐसे हैं बेटे, ये R1 है, ये क्या है भाई साहब R2 है, तो जो वोल्टेज होगा सेम होगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें बेटे सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखने की कोशिश कर कि जो बैटरी पावर देती है वो V इंटू आई देती है। ठीक है, पावर मतलब होता है एक सेकंड में बैटरी ने कितना एनर्जी लिया है। ओके ठीक है, मतलब दिया है। और ये क्या बेटे, आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर क्या बेटे, कि जो रेजिस्टेंस पावर खाता है एक सेकंड में, मतलब जो रेजिस्टेंस पावर खाता है वो किसके बराबर होती है बेटे, आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। पावर का मतलब होता है एक सेकंड के अंदर वो कितनी एनर्जी खाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मेरे घर में ना पंखा लगा हुआ है, पंखे के ऊपर लिख रखा है 250 वॉट। इसका मतलब ये है कि जो आपका फैन है ना वो एक सेकंड के अंदर 250 जूल एनर्जी खा जाएगा। कितना लिख रखा है मेरे घर में बेटे, 250 वॉट लिख रखा है उस फैन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है बेटे कि वॉट किसका यूनिट है, पावर का। तो मतलब आपका जो रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो भी मेरा फैन होगा, वो एक सेकंड के अंदर 250 जूल एनर्जी खा जाएगा। कितनी खा जाएगा बेटे, 250 जूल एनर्जी खा जाएगा एक सेकंड के अंदर। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 217 पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। वो एग्जाम्पल क्या दे रखा है बेटे, समझने की कोशिश करियो। वो बोलता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका रेजिस्टेंस है बेटे 4 ओम। कितना है, 4 ओम। वो एक सेकंड के अंदर बेटे 100 जूल एनर्जी खा जाता है। तो बेसिकली ये जो 100 जूल है एक सेकंड में खा रहा है, तो ये क्या बन जाएगी बेटे, उसकी पावर बन जाएगी। तो पावर कितनी आई बेटे, 100 वोट आ गई। कितनी आ गई, 100 वोट आ गई। फिर आपको बोलता है कि बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उस रजिस्टर के क्रॉस में। तो आपको मालूम है बेटे, अगर आपको पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला ये वाला बनना चाहिए। देखो मेरे पास पावर गिवन है, रजिस्टर गिवन है, आपको उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो बेसिकली वहाँ से जो वी स्क्वायर आएगा वो P इंटू आर के बराबर आएगा। पावर कितना बेटे आपका 100 इंटू में रजिस्टर कितना बेटे 4। इसको तू सोल्व करेगा तो यहाँ पे आएगा बेटे आंसर 400। ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर इसका रूट करेगा तो V की वैल्यू आएगी बेटे कितनी, इसका रूट, तो रूट होता है बेटे आंसर कितना 20 वोल्ट। कितना आंसर आया बेटे, ये 20 वोल्ट तेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्या, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आसानी से कर सकता है। होप आपको कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।